हेलो एवरीवन। इस नीट स्कैम के बारे में तो आप सब जान रहे होंगे, बट मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और आई गेस वो सबके पास होंगे, क्योंकि ये सारे सवाल मेजरली मेरे स्टूडेंट्स से आ रहे हैं या मेरे जो भी नोन में कलीग्स हैं, मेरे जो भी टीचर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सारे के ये सवाल हैं। तो बेसिकली है क्या ये नीट स्कैम? क्या ये अचानक से एक्सीडेंटल हैपनिंग हो गई है? मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं था दैट समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन? ये एक पूरा प्री प्लान्ड गेम है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, यू विल गेट टू नो इट। अभी स्टूडेंट्स के मन में क्या है कि उनको फेलियर से ज्यादा डर उनको ये है कि अगर मेरा 720 में से 720 आ भी गया तो क्या मुझे एम्स दिल्ली मिलेगा? वो जो फुल स्कोर का वो जो एक्साइटमेंट होता है वो अब बच्चों के अंदर रहा नहीं है, सीइंग ऑल दीज रिजल्ट। Why it is happening from the NT officials? We want an answer, and that answer should be very transparent and crystal clear. हुआ क्या है कि ये जो स्लाइड है यहाँ पे, जो 62 से 63 वाली स्लाइड्स आप सब बोल भी रहे हो कि ये जो 62 से 69 वाले जो बच्चे हैं सीरियल वाइज इनका सेंटर नंबर सेम है और ये कुछ सीरियल वाइज इनका रोल नंबर भी है। तो बेसिकली दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम मंडी। ये मंडी के एक सेंटर है जहाँ पे ये पूरा हुआ है, एंड दीज स्टूडेंट्स आर बिलोंगिंग फ्रॉम हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, अलग अलग के। ऐसे ही कुछ कुछ डिस्क्रीट यूनिट में बटा हुआ है जयपुर के सेंटर का भी, और एक दो जगह से आपको देखने को मिलेगा कुछ जयपुर वाले को। ठीक है, तो मेरा ये पूछना है कि पहला सवाल कि जो आपने 718 और 719 वाली चीजें दी हैं, ग्रेस मार्क्स दी, वो किस बेसिस पे दिया है? वो बेसिस बताओ ना आप, क्योंकि उस सेंटर पे सबको 1 घंटे लेट पेपर मिला होगा, तो उन सबको मार्क्स मिला होगा ग्रेस मार्क्स। तो कितने ग्रेस मार्क्स दिए आपने? 1, 2, 5, 10, कितने ग्रेस मार्क्स दिए हैं आपने? और बेसिस क्या थी आपकी ग्रेस मार्क्स की? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है? मेक इट वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टल क्लियर। और अगर आपने ये ग्रेस मार्क्स बस इस वजह से दिए क्योंकि उस सेंटर पे 1 घंटे पेपर लेट हो गया था, तो आई गेस सर आप लोग ये 1 घंटे आगे एक्सटेंड कर सकते थे। जैसे माधवपुर के सेंटर पे दोबारा से रीनीट लिया गया था शाम के वक्त, उसी तरह इस सेंटर पे भी जिस भी सेंटर पे आपने ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं उस सेंटर पे भी ये 1 घंटे आगे बढ़ाया जा सकता था। तो व्हाई यू हैव अलॉटेड दिस ग्रेस मार्क्स एंड हाउ यू आर जस्ट जस्टिफाइंग इन वन लाइट स्टेटमेंट 718 by 790? और अगर आपने ग्रेस मार्क्स दे भी दिए क्योंकि इट वाज फ्रॉम द एंड ऑफ द कंडक्टिंग अथॉरिटीज ओवर देयर, तो वो सारे ग्रेस मार्क्स जो हैं वो जेन्युइन जो यंग माइंड्स, जो यंग टैलेंट्स अपने बलबूते पे वो नंबर लाए हैं सर, वो उनको पीछे कर दे रहा है। अगर आप सोचो कि किसी का 715 आया है खुद के दम से और उसी 715 नंबर पे एक और स्टूडेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्क्स और इसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं, तो जस्ट सी द डिफरेंस ऑफ रैंकिंग दैट दे आर गेटिंग ऑन बेसिस ऑफ ग्रेस मार्क्स। और उनको कैसे वो मिलेगा? वो मेडिकल कॉलेज जो वो डिजर्व करते हैं वो कैसे मिलेगा? तो ये क्राइटेरिया ही थोड़ा अटपटा सा है। आप इक्वालिटी कर रहे हो कि इट इज फ्रॉम आवर साइड वी आर प्रोवाइडिंग यू ग्रेस मार्क, इट्स ओके, जस्ट मेक इट वेरी सिंपल। नो, इट इज नॉट सिंपल सर। आप इक्विटी करो ना बच्चों में, आप इक्विटी नहीं कर रहे हो। और हर एक बच्चा जो नीट के प्रिपरेशन कर रहा है उसका ये ड्रीम होता है सर कि उसे एम्स दिल्ली चाहिए। एम्स दिल्ली इज द ड्रीम। हमारे कंट्री का मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है एम्स दिल्ली, और उसमें बच्चा जो है उसके एक ही मोटिवेशन होता है कि 720 by 720 लाना है मुझे, या मुझे इतना नंबर लाना है कि मैं एम्स दिल्ली में चला जाऊं। वो मे बी 705 हो सकता है, 710 हो सकता है, 715 हो सकता है, बट इतना रहता है बच्चों का कि मैम वी आर गेटिंग अबव 650, तो मे बी कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी राउंड में एम्स दिल्ली मिल जाएगा। बट व्हाट इफ सर कि 720 वाले 67 स्टूडेंट्स हैं और ये 67 स्टूडेंट्स के बाद आपने जो रैंकिंग दी है सर वो 1 के बाद डायरेक्ट 68 आ गई है।
इफ यू आर प्रोवाइडिंग दो 67 स्टूडेंट्स रैंक 1, तो आपको यहाँ पे रैंक 2 से स्टार्ट करनी चाहिए थी, 1 के बाद डायरेक्ट 68। कैसे ये जस्टिफाई कैसे कर रहे हो आप लोग? और ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, बट ये 67 स्टूडेंट तो जाएंगे ही एम्स दिल्ली में, बाकी वो सारे बच्चे जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत करके अपने नंबर उस तक लाए, उनका क्या सर, वो कैसे जाएंगे? पहले तो ये बताओ कि 1 से डायरेक्ट 68 कैसे आ गया? 1 से फिर 2 आता है, जितना हम सब जानते हैं। या तो इनको 1 कैटेगरी में रखो ही मत, रैंक 1 दो ही मत आप, या तो 1 के बाद 2 रखो, और उस रैंक तक तो एटलीस्ट बच्चों को एम्स दिल्ली में एडमिट करो जिस रैंक तक एम्स दिल्ली प्रेफर करता है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट द एम्स दिल्ली अथॉरिटीज टू प्लीज see into this and say something about this examination and the marking pattern, so that the genuine young talents or the young minds should get into your institutes. जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें तो मिलना चाहिए। और ठीक है, if everybody is getting 720, not just 67, मान लो 100 स्टूडेंट्स भी हैं जो 720 ला रहे हैं, मे बी ऐसा होगा कि नेक्स्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे। सो मेरा एक पर्सनल सजेशन है, गेट अ इंटरव्यू शेड्यूल फॉर देम। यूपीएससी के लिए भी होता है सर, हम लोग पीएचडी के लिए भी जाते हैं, उसके लिए भी होता है। जितने भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, जितने भी प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन है, सबके लिए हो रहा है। और अगर नीट इस लेवल पे हो गया है कि एवरीबडी इज गोइंग टू गेट फुल मार्क्स और एग्जामिनेशन अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ये इंटरव्यू वाला सिस्टम इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको एम्स दिल्ली चाहिए, जो डिजर्व कर रहे हैं, वो भी मेरे बात से सहमत हैं कि मैम वी आर रेडी फॉर दिस इंटरव्यू, जस्ट कंडक्ट समथिंग, आई वांट एम्स दिल्ली। क्योंकि मेरा तो कुछ अभी 750 नंबर भी आ रहा है, मेरा 700 की भी ऊपर आ रहा है, एंड वी वर वेरी श्योर कि ठीक है ऑफिशियल आंसर की से इतना आ रहा है तो एम्स दिल्ली तो पक्का मिल जाएगा। बट व्हाट इफ दे आर नॉट गेटिंग? Do something, sir, do something very practical and very it should be very ethical, on an ethical basis, कि उन बच्चों को भी उनका राइट मिले। और लास्ट चीज की, as far as I have known this NEET, this field, I have given it, I have been mentoring those students। एनटीए हमेशा ये करता है कि वो 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते पहले तक ये अनाउंस करता है कि रिजल्ट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड ऑन सम डेट, 7 जून, 8 जून, वट एवर जून इट इज गोइंग टू डिक्लेयर। बट इस बार क्या हुआ कि लाइक इट केम ऑल द सरप्राइजिंगली वे, कोई रेडी नहीं था उस रिजल्ट के लिए, एंड दैट टू ऑन द इलेक्शन डे। हाउ इट इज हैपनिंग? We are very blank, we all are very blank, we all the teachers, all the mentors, या इवन मैं आपको एक बात सच बता रही हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जो अभी क्लास 11th में हैं, जो ये सोच रहे हैं दैट दे आर गोइंग टू बी फ्यूचर डॉक्टर्स, उनके अंदर भी ये डर बैठ चुका है। दे आर क्वेश्चनिंग ऑन देयर डिसीजंस, क्या हमें नीट लेना चाहिए, क्या हमें नीट में अपीयर करना चाहिए? क्योंकि द वे दे आर सीइंग द सिनेरियो, दे आर कंप्लीटली ऑफ। आई डोंट नो कि हमारी कंट्री होनहार डॉक्टर्स चाहती है, क्योंकि जो बच्चे ऐसे लाइक आई डोंट नो, मे बी ये सारे स्टूडेंट्स अपने दम पे ये सब ले आए होंगे, या मे बी ऐसा हो सकता है दैट दे हैव गॉन थ्रू सम मैल प्रैक्टिसेस। बट अगर वो मैल प्रैक्टिसेस से गए हैं तो क्या वो सही होगा हमारी कंट्री के लिए? क्या हम ऐसे डॉक्टर डिजर्व करते हैं? सर, वी हैड seen that COVID pandemic, क्या हम ऐसे डॉक्टर्स डिजर्व करते हैं जो ऐसे एक्सट्रीमिटीज को झेल पाए? क्या ये उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस होगा जो दिन रात अपनी पढ़ाई करके अपना रिजल्ट ले आ रहे हैं? गिव अस एन आंसर सर। we all the students, we the teachers, we the influencers are very upset, very are in a very anxious mood. We want an answer, sir, and it's a very humble appeal to all the influencers। अभी वो बहुत सारे होंगे, like
Dhruv Rathi sir is there, or many more is there. तो सर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस इशू को भी बाहर ले आइए, और एक फेयर प्रैक्टिस, एक फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, जैसे एडवांस का होता है, जैसे जेई एडवांस का होता है, वैसे नीट का भी हो, बिकॉज नीट हैज नाउ बिकम अ जोक टू एवरी पर्सन. The malpractices that is going on in the NEET examination from the last few years, it is very upset, very heartbreaking. I hope our president, our prime minister, sir, they are going to do something about this. Thank you.